तो प्रथम गुरु पृथ्वी, दूसरी गुरु वायु और तीसरे गुरु का नाम क्या है? आकाशम। भगवान दत्त कहते हैं मेरे तीसरे गुरु का नाम है आकाश। आकाश से मैंने क्या सीखा? आकाश से मैंने सीखा अनंत होते हुए भी उपाधि रहित रहता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग। आकाश से मैंने क्या सीखा? आकाश अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है। यहां व्यक्ति सामान्यतया किसी उपाधि पर पहुंच जाए, किसी श्रेष्ठता को प्राप्त कर ले तो फूले नहीं समाता है। लेकिन मैंने आकाश से सीखा कि आकाश के अनंतता का कोई अंत नहीं है। वो अनंत है, इसीलिए उसको अनंत कहते हैं, क्योंकि उसका अंत नहीं है। वो इतना विशाल है, इतना श्रेष्ठ है, इतना महान है। पर विशाल, श्रेष्ठ, महान होते भी आकाश उपाधि रहित रहता है, किसी उपाधि को स्वीकार नहीं करता। और हम मानव, गलती से हमारा पड़ोसी यदि एमएलए बन जाए तो पुलिस वाले को यही धमकी देते घूमते हैं, रुक जा, तू रोक रहा है मुझे, तेरी बात कराऊं अभी। किससे? एमएलए जो है वो मेरा पड़ोसी है। वो पुलिस वाले ने बात करी तो पता चला अभी का नहीं, पूर्व एमएलए था, रिटायर्ड एमएलए। रिटायर्ड एमएलए के संबंध का तो हम लोग इतना ढिंडोरा पीट देते हैं। किसी सामान्य व्यक्ति से हमारा संबंध हो जाए तो हम इतनी उपाधियों में चले जाते हैं। लेकिन मैंने आकाश से क्या सीखा? कि वो श्रेष्ठ है, विशाल है, गंभीर है, अनंत है, उसके बाद भी उपाधि रहित है, कोई उपाधि नहीं, उपाधियों से विमुक्त है। इसलिए हे राजन, मैंने अपने तीसरे गुरु के रूप में आकाश को स्वीकार किया। हमारी आत्मा कैसी हो, हमारा स्वरूप कैसा हो? निरुपाधिक, उपाधि की इच्छा ना रखे। एक बात मैं कथाओं में कहा करता हूं, लिख लीजिएगा। अपमान का बोध उसी को ज्यादा होता है जिसको सम्मान की बहुत इच्छा होती है। बार बार अपमान भी उसी का होता है जिसको सम्मान की बहुत ललक होती है। और जो व्यक्ति सम्मान से रहित होता है, ऐसे सम्मान शून्य व्यक्ति का जानबूझ करके भी अपमान कर दिया जाए तो भी उसको पता नहीं चलता, तो भी उसको बोध नहीं होता। इसलिए मैंने आकाश से क्या सीखा? सम्मान की इच्छा मत रखो, सम्मान का भाव मत रखो। निरुपाधिक अपने स्वरूप को बनाओ। आकाश से मैंने और क्या सीखा? कि आकाश में एक थोड़ा ये वैदिक चर्चा आती है घट और पट की, कि आकाश हमें दिखता है, आकाश ऊपर जो है यही आकाश है, ये आकाश नहीं है। यहां पर सब हमारे गुरुजन बैठे हैं, ये ज्यादा इसकी विस्तृत व्याख्या कर सकते हैं कि अब जैसे घट आकाश, अब घड़ा है, खाली घड़ा है, अब घड़े के अंदर जो खाली स्थान है उसको भी आकाश कहते हैं। और घड़े को फोड़ दो तो घटाकाश महाकाश में मिल जाता है। तो आकाश सब जगह विद्यमान होता है। आकाश का कोई स्थान एक रिक्त नहीं होता, वो सब जगह विद्यमान है। हम भी जहां बैठे हैं यह भी आकाश ही है। आकाश का सब स्थान होता है, सब जगह विद्यमान होता है आकाश, लेकिन फिर भी उपाधि रहित रहता है। दूसरी बात, सब व्यवहार आकाश में ही होते हैं।
लेकिन आकाश को इससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। वो फिर भी अपने स्वच्छंद भाव में रिक्त रहता है। इसलिए मैंने तीसरा गुरु आकाश को बनाया। हर व्यक्ति की एक पहचान होती है, हर व्यक्ति का एक गुण होता है, हर व्यक्ति का एक स्वभाव होता है, हर व्यक्ति की देश काल जाति आदि सब होती हैं, पर आकाश इन सब से रहित है। उनका कोई नियुक्त स्थान नहीं है। वो किसी एक बंधन में या फिर एक स्थिति में बंधे हुए नहीं हैं। वो स्वच्छंद और स्वतंत्र हैं। राजन, मानव जब स्वतंत्र होता है तो स्वतंत्र होते ही विचलित हो जाता है, पर मैंने आकाश से सीखा कि वो स्वच्छंद होते हुए भी, स्वतंत्र होते हुए भी विचलित नहीं है, धीर और गंभीर है। मानव को यदि छूट मिल जाए, एक बात कभी कभी बोलता हूं मैं कथाओं में कि यदि किसी दिन घोषणा हो जाए, जैसे मोदी जी ने आकर के 2-3 बार घोषणाएं कर दी, एक बार नोटबंदी की कर दी, एक बार लॉकडाउन की कर दी। किसी दिन मान लीजिए मोदी जी फिर से आके यूं बोल दें कि भैया बहुत बड़ी ज्योतिषियों की बैठक बैठी थी और ज्योतिषियों ने जो है सोच विचार करके एक बात बताई है, क्या कि आगामी 1 मई को यदि संसार का कोई भी व्यक्ति पाप करेगा तो उसको पाप नहीं लगेगा। संसार का कोई भी व्यक्ति कितना भी भयानक जघन्य पाप कर ले उसको पाप नहीं लगेगा। ऐसी घोषणा उद्घोषणा यदि हो जाए तो 1 मई को क्या होगा बताओ। आप सबकी मुस्कुराहट क्या बता रही है? महाराज, हम सत्य बता रहे हैं, इस बात को आप अन्यथा मत लीजिएगा। और हम किसी को दोष देते हुए या किसी को गलत साबित करते हुए नहीं कह रहे हैं। यदि ऐसी उद्घोषणा हो जाए कि इस दिन कुछ भी करने से पाप नहीं लगता है, 99% लोग पाप करेंगे उस दिन। अपने आप को साधक कहने वाले भी कहीं ना कहीं किंचित मात्र मन में विचार कर लेंगे, कर लेते हैं, आज तो पाप लगना नहीं है। नाम जापक हो, अनंत निष्ठाओं में रहने वाले, अरे जो पाप करते हैं उनकी तो पूछना ही नहीं कि वो क्या करेंगे, पर जो सामान्यतया किसी ना किसी रूप से भयभीत रहते हैं कि हमसे पाप ना बन जाए, ऐसी यदि व्यवस्था कोई किसी दिन उद्घोषणा हो जाए कि आपको पाप नहीं लगेगा, उनके मन में भी, चाहे वो करें नहीं, लेकिन मन में तो भाव आ जाएगा कि कर लें, आज तो लगना नहीं है। ये मानवीय स्वभाव है। मैंने आकाश से क्या सीखा? मैंने आकाश से सीखा कि वो अत्यंत स्वतंत्र होते हुए भी गंभीर है, अत्यंत स्वतंत्र होते हुए भी, अत्यंत स्वच्छंद होते हुए भी अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करता है। मैंने मानव को दत्तात्रेय भगवान कहते हैं, इसलिए मैंने तीसरे गुरु के रूप में आकाश को स्वीकार किया। ये तीसरे गुरु हैं। अब दौड़ाओ अपनी बुद्धि, आकाश से और क्या क्या सीखते हैं। बहुत कुछ सीखने को, अभी अभी चित्त में बहुत सारी बातें आ रही हैं। आकाश बहुत कुछ देता है। अरे जो सूर्य और चंद्र को भी समेट करके रखे वो आकाश है। अत्यंत तेजों में सूर्य को भी समेट लेता है। मतलब कोई भयानक उग्रवादी आ जाए, सूर्य को उग्रवादी नहीं कह रहा हूं मैं, ऐसा नहीं ले लेना बात को, एक बात कह रहे हैं, सूर्य का स्वरूप कैसा है? उग्र है, उसको सहन नहीं कर पाएगा कोई व्यक्ति। लेकिन ऐसे भयावह उग्र स्वरूप वाले सूर्य को भी समेट के रखता है, अपने पास रिक्त करके रखता है आकाश। और अत्यंत शील, अत्यंत शांत, अत्यंत सौम्य, अत्यंत सरल चंद्रमा को भी स्थान देता है। मैंने आकाश को गुरु बना करके सीखा
कि कभी कोई उग्र स्वरूप या फिर उग्र तेजोमय या फिर किसी भी प्रकार स्वभाव से, व्यवहार से, बुद्धि से, किसी भी रूप में यदि कोई व्यक्ति उग्र है और वो आपके सन्मुख आ जाए तो अपना स्वभाव स्वरूप आकाश के भांति बनाओ, उसको भी समेट लो, उसको भी संभाल लो, अपने स्वरूप स्वभाव से उसको भी शांत कर दो। सूर्य उदय होता है, मानो तेज और उग्रता प्रारंभ होती है और प्रारंभ होते 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 कुछ समय बाद वही शीलता को प्राप्त हो जाती है। पर यह सारी घटनाक्रम होता कहां है? आकाश में, और आकाश उसका वहन करता है। इसलिए मैंने आकाश से सीखा कि किसी के उग्र स्वभाव को देख करके विचलित मत हो या फिर उसका त्याग मत करो, स्वीकार करके उसको शांत करने का प्रयास करो। और अत्यंत शील, अत्यंत सौम्य, अत्यंत सरल चंद्रमा को भी श्री आकाश स्वीकार करते। इसलिए मैंने आकाश से सीखा, व्यवहार देख करके व्यक्ति का प्रयास करो कि वो सौम्य हो आपके व्यवहार से। बंधुओं, एक बात और बताएं, नाम जापक व्यक्ति के अंदर एक लक्षण आ जाता है। नाम जाप करने वाला, साधना करने वाला, गुरु उपासना करने वाला, गुरुजनों की आज्ञा से चलने वाले व्यक्ति के अंदर एक गुण आ जाता है। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। और वो गुण क्या है कि वह व्यक्ति कैसे भी स्वभाव वाले व्यक्ति के सामने खड़ा हो जाए, चंद मिनट यदि उसकी उपस्थिति वहां रहेगी और वो व्यक्ति यदि नाम जापक है, गुरुनिष्ठ है, साधना करता है, भक्ति के पथ पर चलता है, उसका मन एकाग्र है, इंद्रियां विचलित नहीं हैं, ऐसे व्यक्ति का स्वभाव और स्वरूप ऐसा होता है कि भयंकर उग्र स्वभाव वाला व्यक्ति यदि 2-4 मिनट उसके संग रह लिया तो उसका स्वरूप स्वभाव भी सम हो जाएगा, सामान्य हो जाएगा। मैं यदि नाम जापक हूं, गुरु चरणों में मेरी निष्ठा है, मैं भक्ति करता हूं, तो मेरी भक्ति प्रतिफल स्वरूप में कैसे दिखेगी कि अगर किसी उग्र स्वभाव वाले व्यक्ति के सन्मुख में बैठ जाऊं तो मेरे केवल बैठने मात्र से, मेरे नेत्रों में देखने मात्र से उसकी जीभ लड़खड़ा जाए, वो अपनी उग्रता भूल जाएगा। ये स्वरूप होता है। तो मैंने आकाश को गुरु बना करके क्या क्या सीखा? सबसे पहला मैंने आकाश को गुरु बना करके सीखा कि विशाल है, अत्यंत विस्तृत है, परंतु फिर भी उपाधि रहित है, मान रहित है, अपने ऊपर अभिमान कभी नहीं करता। मैंने आकाश से क्या सीखा कि आकाश विस्तृत है, विशाल है, परंतु विशाल विस्तृत होने के बाद भी अपने स्वरूप में अवस्थित रहता है। कोई उग्र स्वरूप स्वभाव का आ जाए उसको भी स्वीकार करता है, कोई शील स्वभाव का आ जाए उसको भी स्थान प्रदान करता है। ये मैंने आकाश से सीखा। ये मेरे तीसरे गुरु हैं, दत्त भगवान के तीसरे गुरु आकाश। कौन कौन हो गए? पृथ्वी, वायु, आकाशम। अब आकाश से और क्या सीखते हैं हम, ये आपका गृह कार्य है। सोच के लाइए, विचार करके लाइए। और विशेषता इसी बात की रखनी है कि ऐसे भाव ढूंढिएगा जिस पर सामान्यतया किसी की दृष्टि नहीं जा रही है। ऐसा हमने आकाश से क्या सीखा, वो विचार करके लाइएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।